स्पिरिचुअल वर्ल्ड सोसाइटी की चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर अली इमरान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है आपको वीडियो के जरिए से एस्ट्रोलॉजी सिखाने का। तो इसी सिलसिले की ये आज तीसरे पार्ट की वीडियो आज आपके सामने है। तो इसके जरिए मैं आपको प्लैनेट्स की जो स्ट्रेंथ मालूम करने का एक तरीका सिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो प्रेडिक्शन आप करेंगे तो वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी, वो अपने टाइम पे पूरी होगी। जो आपने टाइम लिमिट देखा है जायचे में, तो उसी के मुताबिक वो आपको उसका जो फायदा नजर आएगा। और ये ध्यान में रखेंगे कि स्टार की स्ट्रेंथ मालूम करना क्यों जरूरी होता है। बाज़ औक़ात हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ये आपकी फलां टाइम पे शादी हो जाएगी या आपको फलां डेट में आपको बैरून मुल्क सफर पेश आएगा, लेकिन जब वो टाइम आता है तो वो टाइम खामोशी से गुजर जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं होता और आपका भी यकीन खत्म हो जाता है कि शायद ये एस्ट्रोलॉजी गलत है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती, इसके जो कवानीन है वो आपके समझने में कमी हो सकती है। तो इसमें अगर आप स्ट्रेंथ के जरिए से जो भी स्टार आपने देखा है उसकी जो प्रेडिक्शन आप करते हैं तो वो अपनी दिशा अंतर दिशा में जरूर फायदा देके जाता है। तो अगर वो जायके में वो कमजोर स्टार निकला तो वो खामोशी से वक्त गुजर जाएगा। स्ट्रेंथ मालूम करने के कई तरीके हैं एस्ट्रोलॉजी में। जैसे एक तरीका है जिसमें काल बल, ज्येष्ठा बल और इसके अलावा जो है स्थान बल, दिक बल, ड्रिग बल, इस तरह के जो उनकी ताकतों को इकट्ठा करके हम उसकी औसत निकाल के देखते हैं कि ये फलां स्टार भी आपका स्ट्रॉन्ग है या आपका फलां स्टार कमजोर हो चुका है। तो ये तरीके जो है ये थोड़े से मुश्किल है, मेहनत तलब है और इन्हें कैलकुलेशन भी ज्यादा करना पड़ती है। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के जरिए से जो मैं आज तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ 3 कवानीन की मदद से आप किसी भी स्टार की स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। इसमें मुख्तसर आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहला कानून ये होता है कि उस स्टार जिसकी आप स्ट्रेंथ मालूम करना चाह रहे हैं वो उसकी पोजीशन कैसी है। वो जायचे में अपने दोस्त के घर में है, दुश्मन के घर में या अपने हबूब के घर में या नीच के घर में, उसके मुताबिक उसकी आपने कीमत फर्ज करनी होती है। जैसे अगर कोई स्टार अपने दोस्त के घर में हो या अपने ही जाती घर में हो या शर्फी घर यानी कुछ के घर में हो या मोलतरकून या केंद्र के घर में हो, तो वहां भी उस स्टार को 15 यूनिट वो स्ट्रेंथ मिलती है। अगर कोई स्टार न्यूट्रल खाने में हो तो वहां पे जाकर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 यूनिट रह जाती है, यानी 10 यूनिट। अगर वो स्टार हबूत के घर में है यानी नीच के घर में या दुश्मन के खाने में है या अस्त घर में है, कम्बस्ट घर में, तो वहां पे जाकर उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 5 यूनिट रह जाती है। तो अब आपने फैसला सबसे पहले कानून में ये करना है कि स्टार की पोजीशन के हिसाब से उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, 15 यूनिट, 10 यूनिट या 5 यूनिट। तो उसके बाद दूसरे कानून में आपने ये देखना है कि उस स्टार को बिना अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं। हर बिंदु की कीमत जो है वो 5 यूनिट होती है। तो जितने बिंदु होंगे उतने वो 5 से आपने जरूर दे दिए तो वो आपको उसकी कीमत मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आपने समुदाय अष्टक वर्ग में देखना है कि उसको कितने बिंदु मिले। समुदाय अष्टक वर्ग में भी जितने बिंदु हैं उनको 5 से जरूर देंगे तो आपको वो उसकी फर्जी कीमत मिल जाएगी। ये तीसरा कानून था जो समुदाय अष्टक वर्ग का। एक बार फिर आप समझ लें, पहला कानून था स्टार की पोजीशन से आपने उसकी कीमत मालूम करनी। दूसरा कानून था जिसमें आपने बिना अष्टक वर्ग में यानी BAB में उस स्टार की बिंदु चेक करने उसकी कीमत फर्ज करनी। और तीसरा कानून था समुदाय अष्टक वर्ग में आपने वो बिंदु से आपने कीमत सेलेक्ट करनी। तो इन तीनों ताकतों का मजमुआ इकट्ठा इन तीनों ताकतों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसकी टोटल जो आएगी, अगर तो उसकी टोटल तो उस ताकत का मजमुआ 15 से 150 के दरमियान आया तो वो स्टार कमजोर गिना जाएगा। अगर टोटल जो था 151 से 180 के दरमियान पावर उसकी मिली या उसकी कीमत हासिल हुई तो उसका मतलब है वो स्टार जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन दरमियान के दर्जे में वो आपको फायदा दे के जाएगा। यानी अपनी दिशा अंतर दिशा या प्रति अंतर दिशा में वो जो आप प्रेडिक्शन कर चुके हैं वो पूरी करेगा। अगर वो स्टार
181 से 265 के दरमियान उसकी कीमत आई, तो वो स्टार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिना जाएगा और ये स्टार अपनी दिशा में जरूर फुल फायदा लेके जाएगा, जिसकी भी आपने प्रेडिक्शन की है। तो ये तरीका था स्टार की स्ट्रेंथ मालूम करने का। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से सिखा रहे हैं, तो उस एग्जाम्पल पे आप अच्छी तरह गौर करके बाकी की स्टार की स्ट्रेंथ खुद निकाल सकते हैं। तो ये जायजा है 27 जुलाई 1979 का सुबह 4 बजे साहिवाल का। इस जायजे में अगर हम सन की ताकत को चेक करना चाहें तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो स्टार पोजीशन के हिसाब से दोस्त के घर में था या दुश्मन के घर में था। तो अब इसके लिए हमें वो टेबल देखना पड़ती है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि उस टेबल के जरिए से आप किसी भी स्टार की जो है दोस्त या दुश्मन के घर में होने का वो पता चला सकते हैं। तो इस टेबल में आप गौर करें, ये सामने आपके टेबल आ चुकी है। तो इस टेबल में आप देखते हैं कि सन जो है दोस्त के घर में था, ये ग्रीन कलर में वो आपके सामने शो हो रहा है। तो ये सन जो था यहाँ पे दोस्त के घर में था। दोस्त के घर में होने की जो आपको जैसे मैंने बताया था उसकी ताकत होती है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट ये पहले कानून में आपने शामिल कर दी। अब दूसरे कानून में इसको देखना है ये बिना अष्टक वर्ग में यानी BAB में इसके कितने बिंदु मिले हैं। तो यहाँ पे इसको सिर्फ एक बिंदु मिला है। एक बिंदु का मतलब है सिर्फ 5 यूनिट। इसकी 5 यूनिट आपने पहले 15 में जमा कर दी, ये हो गया 20। अब तीसरे कानून में आपने समुदाय अष्टक वर्ग में देखना है यानी SAB में कि इसको कितने बिंदु मिले। यहाँ इसको 18 बिंदु मिले हैं। समुदाय अष्टक वर्ग में 18 बिंदु मिले हैं। 18 बिंदु को 5 से जरब दिया तो ये 90 यानी 90 हो गए। पिछले आपने 90 में 15 और 5 जमा किए, तो ये इसकी जो टोटल कीमत थी 110 निकली। ये कीमत आप देखेंगे कि मैंने जैसे बताया था कि अगर कोई स्टार 15 से 150 के दरमियान है तो वो कमजोर गिना जाता है। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि ये जो कीमत थी इसी कीमत के दरमियान में आ गई। तो यानी 151 से 180 के दरमियान इस सब का टोटल किया तो इसका जवाब आया 110 यूनिट। 110 यूनिट जो थे वो 15 का 150 यूनिट के दरमियान में आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टार कमजोर है। इसी तरीके से आप बाकी के स्टार को खुद चेक कर सकते हैं कि फिलहाल स्टार कमजोर है या स्ट्रॉन्ग है, और उसी के मुताबिक आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे उसमें आपको कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियो देखने का मौका मिले। थैंक यू, शुक्रिया।